हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द पोस्ट ऑफिस और इस प्ले को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं आपको बता दूं, टैगोर ने द पोस्ट ऑफिस प्ले को सिर्फ 4 दिनों में लिखा था। दोस्तों, ये कहानी अमल नाम के एक छोटे से बच्चे की है। अमल एक अनाथ बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं और इसके अंकल माधव ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। और अमल को अब ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो अब होता क्या है कि अमल को देखने के लिए एक फिजिशियन घर पर आता है और चेकअप के बाद माधव फिजिशियन से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? जब अमल इस घर में नहीं आया था तब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं बहुत टेंशन फ्री था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी सर के ऊपर। लेकिन जब से अमल घर में आया है मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, बहुत प्यार करता हूँ इससे। और ये घर घर नहीं रहेगा अगर अमल यहाँ से चला गया तो। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, बताइए। फिजिशियन कहता है कि अगर इसकी किस्मत में ज़िंदगी लिखी है तो ये ज़िंदा रहेगा, लेकिन शास्त्र तो कुछ और ही कह रहे हैं। माधव कहता है, हे भगवान, क्या हुआ बताइए। बात को घुमा फिरा कर मत बताइए, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। आपका यूं बातों को घुमाना मुझे बेचैन कर रहा है। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। फिजिशियन तंबाकू खाते हुए कहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। माधव कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पर कैसे करें केयर, ये भी तो बताइए। फिजिशियन कहता है कि अमल को घर से बाहर मत निकालना, घर की 4 दीवारों में इसको कैद रखो। माधव कहता है, बेचारा बच्चा, पूरे दिन बच्चे को घर में कैद रखना बड़ा मुश्किल काम है। फिजिशियन कहता है कि यही करना होगा। पतझड़ का ये सूरज और नम हवा बच्चे के लिए जहर है, जहर। इसको हवा और सूरज से बचा कर रखो, घर में रखो। माधव कहता है, महाराज, छोटा सा बच्चा है, अकेला इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है और आपकी दवाइयाँ खाते वक्त उसकी तकलीफ़ देखकर मेरा भी मन घबराने लगता है। फिजिशियन कहता है कि जितनी तकलीफ़ होगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद वो फिजिशियन वहाँ से चला जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये फिजिशियन आयुर्वेदिक डॉक्टर है और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा है। इसको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। दोस्तों, अब एंट्री होती है एक नए करेक्टर की जिसका नाम है गैफर। गैफर एक फ़कीर है, लोगों से पैसा मांगकर गुजारा करता है और माधव गैफर को बताता है कि उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया है जिसका नाम है अमल। माधव बताता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी बच्चे पर खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से अमल इस घर में आया है तब से मेरा नज़रिया बदल गया। मुझे अमल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, बहुत प्यार करता हूँ इस बच्चे से और अब मैं अमल पर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी लुटा सकता हूँ। बेचारा बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे घर से बाहर ना भेजा जाए। घर की 4 दीवारी में बिना धूप और हवा के कैद रखा जाए। ये बात सुनकर फ़कीर को भी बड़ा दुख होता है। दोस्तों, अब एंट्री होती है अमल की। अमल पूछता है, अंकल, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तो माधव बताता है कि बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती बाहर मत जाना। डॉक्टर साहब हमसे बेहतर जानते हैं, किताबें पढ़ रखी हैं उन्होंने और एक एजुकेटेड इंसान है और हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, इसका मतलब है नहीं जाओगे। अमल कहता है, हाँ, और मैंने तो कुछ किताबें पढ़ी नहीं रखी। माधव कहता है कि बेटा, तुम घर में ही बैठो और जितना चाहो उतना पढ़ो। सारी ज़िंदगी बैठकर पढ़ सकते हो। तुम पढ़ लिख कर एक पंडित बन सकते हो। अमल पंडित बनने का सुनते ही मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं बैठना यहाँ पर और पंडित नहीं बनना मुझे। मैं तो बाहर घूमना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या है, मुझे तो घूमना है। ये सुनकर माधव हंसने लगता है। वो कहता है कि बेटा, मुझे काम पर जाना है, तुम वादा करो कि घर में ही बैठे रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे। दोस्तों, अब अमल खिड़की के पास में उदास मुरझाए हुए चेहरे के साथ में बैठ जाता है। उसका बाहर जाने का बहुत मन है, तो वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा होता है और अपने दिल को बहला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कर्ड सेलर आता है, दही बेचने वाला आता है। अमल दही बेचने वाले को इशारे से बुलाता है और दही वाले से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दरअसल अमल को दही नहीं खरीदनी, अमल को तो उसका गाना बड़ा पसंद आ रहा है। दही बेचने के लिए वो गाना गाता है ना, तो उसकी टोन को सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था अमल को। इसीलिए उसने दही वाले को इशारा करके बुलाया ताकि दही वाले का गाना सुन सके। और वो चाहता था कि दही वाला उसे भी वही गाना सिखा दे,
वो गाने को इसलिए सीखना चाहता था ताकि वो भी बड़ा होकर एक दिन दही बेच सके। लेकिन दही बेचने वाला भी अमल से कहता है कि बेटा, तुम्हें दही वाले के बजाय पंडित बनना चाहिए। ये सुनकर अमल चिढ़ गया और उसने कहा कि मैं पंडित कभी नहीं बनूंगा। अमल बताता है कि मुझे तुम्हारा दही बेचने वाला गाना कितना अच्छा लगता है। अपनी तारीफ सुनकर दही वाले को अच्छा लगा और उसने अमल को मुफ्त में थोड़ी सी दही दे दी खाने को। इसके बाद दही वाला वहाँ से जाने लगा और अमल ने उस दही वाले की टोन में उसका गाना गुनगुनाया। थोड़ी देर बाद खिड़की के पास से एक वॉचमैन गुजर रहा होता है। अमल उस वॉचमैन को भी आवाज़ देकर बुलाता है। वॉचमैन अमल से कहता है कि बेटा, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए मुझे देखकर, क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा सकता हूँ। तुम्हें डरना चाहिए मुझसे। अमल ये बात सुनकर डरता नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अमल वॉचमैन से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे गिरफ्तार करके? क्या वो जगह यहाँ से बहुत दूर है? वॉचमैन कहता है हाँ, बहुत दूर है। ऐसा समझो कि मैं तुम्हें राजा के पास में ले जाऊँगा। राजा का मतलब यहाँ पर है जो गांव का लोकल रूलर होता है, ठीक है, पंचायत वगैरह का जो हेड होता है उसको यहाँ पर राजा कहा गया है। तो अमल एक्साइटेड होकर कहता है कि राजा के पास? सच में? पर डॉक्टर मुझे बाहर जाने नहीं देगा। कोई भी मुझे बाहर नहीं ले जा सकता, मुझे पूरे दिन घर में ही रहना पड़ेगा। वॉचमैन कहता है कि बेटा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है और आंखों के पास गोल काले घेरे बन गए हैं और तुम्हारे सूखे हुए हाथों में से नसें दिखाई पड़ रही हैं। घर में ही आराम करो। अमल वॉचमैन से कहता है कि क्या तुम आज घंटी नहीं बजाओगे? वॉचमैन कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, अपने टाइम पर ही घंटी बजाता हूँ। अमल उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी घंटी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अमल कुछ मासूम सवाल करता रहता है वॉचमैन से और काफ़ी देर तक वॉचमैन उसी खिड़की के पास खड़ा होकर अमल के मासूम सवालों के जवाब देता रहता है। अमल पूछता है कि गली के उस पार कौन सी नई बिल्डिंग बनी है? वॉचमैन बताता है कि वहाँ पर एक नया पोस्ट ऑफिस बना है। पोस्ट ऑफिस के बारे में जानकर अमल बड़ा खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि बड़ा होकर वो पोस्टमैन बनेगा और इस बहाने उसे घूमने को भी मिलेगा। नई नई जगहों पर घूमेगा और लोगों के मैसेजेस को डिलीवर करेगा। इसके बाद वॉचमैन कहता है कि यहाँ पर विलेज के हेड आ गए हैं और अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, कल दोबारा वापस आऊँगा। दोस्तों, इसके बाद अमल खिड़की से हेडमैन को देखता है और हेडमैन को आवाज़ देकर बुलाता है। हेडमैन कहता है कौन मुझे हाईवे पर आवाज़ देकर बुला रहा है? वो अमल की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा, तो तुम हो बंदर कहीं के। अमल हेडमैन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे नाम का कोई लेटर मिले तो प्लीज़ मुझे बता देना। अगर राजा मुझे कोई लेटर लिखे तो बता देना प्लीज़। हेडमैन अच्छा इंसान नहीं था और वो अमल से बड़ी बदतमीज़ी करने लगता है। अमल को टालने के लिए वो कहता है चलो ठीक है, मैं राजा से कह दूंगा। दरअसल अंदर ही अंदर हेडमैन ये सोच रहा है कि राजा के पास में जाकर चुगली करूंगा माधव और अमल की। राजा को बताऊंगा जाकर कि ये लोग कैसे अपनी हैसियत से ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं है, इतनी औकात से ज़्यादा बढ़कर बातें कर रहे हैं। अमल कह रहा है कि राजा मुझे लेटर लिखेगा, ये बात बताऊंगा राजा को जाकर। इसके बाद हेडमैन चला जाता है वहाँ से और अमल को एक लड़की दिखाई देती है। अमल उस लड़की को भी बुला लेता है। लड़की अपना नाम शुदा बताती है और वो कहती है कि मैं अपने फादर के लिए फूल लेने जा रही थी। मेरे फादर फूलों की माला बेचते हैं और मैं इस काम में उनकी मदद करती हूँ। अमल सोचता है कि काश मैं भी इस लड़की के साथ में फूल लेने जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ शुदा कहती है कि मुझे तो घर में ही बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती और पूरे दिन मुझे घर में आराम से बैठना पड़ता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। चलो मैं चलती हूँ, अगर मुझे देर हो गई तो सभी बढ़िया फूल ख़त्म हो जाएंगे। अमल कहता है ठीक है जाओ, लेकिन वादा करो कि तुम दोबारा यहाँ आओगी और मेरे लिए एक फूल भी लेकर आओगी। शुदा अमल से वादा करती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब आते हैं गांव के कुछ लड़के। अमल पूछता है कहाँ जा रहे हो और कौन सा गेम खेलने का इरादा है। बच्चे अमल को भी इनवाइट करते हैं खेलने के लिए, लेकिन अमल उनसे कहता है कि मुझे बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है क्योंकि मैं बीमार हूँ।
मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी खिड़की के बाहर ही खेलना होगा। हर सुबह मेरी खिड़की के बाहर आकर खेलना होगा। इस शर्त पर मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दे सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कोई पोस्टमैन दिखे तो मेरे पास भेज देना। बच्चे राज़ी हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि दिन की अभी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन अमल बहुत थक गया था। उसके बुखार ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, अब माधव आ जाता है काम पर से वापस और वो अमल को देखकर कहता है कि तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। पूरे दिन खिड़की के पास में बैठे रहे तुम और इतने सारे दोस्त बना लिए। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। डॉक्टर तुम्हें खिड़की के पास बैठने से भी मना करेगा। लेकिन अमल खिड़की के पास में बैठना चाहता था क्योंकि बाहर फ़कीर आने वाला था। तो माधव क्या करता है, फ़कीर को अंदर बुला लेता है और फिर फ़कीर अमल को कहानियाँ सुनाने लगता है। दोस्तों, अब माधव को ये पता लगता है कि हेडमैन ने राजा से शिकायत कर दी है। हेडमैन ने राजा से ये कह दिया है कि उनके घर के पास बना पोस्ट ऑफिस राजा का है और राजा ने पोस्ट ऑफिस इसलिए बनवाया है ताकि वो अमल को लेटर भेज सके। अमल बेचारा बड़ी बेसब्री से राजा के ख़त का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी। लेकिन फ़कीर कहता है कि चिंता मत करो यार, राजा एक बहुत बड़ा आदमी है, छोटे से बच्चे की बात का बुरा नहीं मानेगा। दोस्तों, इस दौरान अमल बेहोश होने लगता है। उसकी आंखें बंद हो रही हैं और बड़ी मुश्किल से वो कुछ देख पा रहा था। इसके बाद डॉक्टर आता है अमल को चेक करने के लिए और मैंने आपको बताया है कि इस डॉक्टर को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ नाम का डॉक्टर है। अमल कहता है कि मेरा सारा दर्द गायब हो रहा है। डॉक्टर अमल की हालत देखकर कहता है कि ये अच्छा साइन नहीं है। लगता है इस लड़के को खिड़की की वजह से बहुत सारी धूप और हवा लग गई है। माधव डॉक्टर से कहता है, हालांकि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने बच्चे जितना ही प्यार करता हूँ। क्या ये बच्चा मुझसे छिन जाएगा? इससे पहले कि डॉक्टर कुछ जवाब देता, उसने हेडमैन को देख लिया। हेडमैन से सभी लोग बड़ा डरते थे, तो डॉक्टर भी हेडमैन को देखकर बड़ा डर जाता है और अमल को उसकी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले बस इतना कहता है कि मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा दूंगा। दोस्तों, अब हेडमैन की एंट्री होती है और वो अमल को बुलाता है, लेकिन फ़कीर कहता है कि बच्चा अभी सो रहा है, इस तरह से आवाज़ मत लगाओ। लेकिन अमल हिम्मत करके बोलता है कि मैं सोया नहीं हूँ, जागा हुआ हूँ। अपने आसपास सब कुछ सुन सकता हूँ और अपने मरे हुए पेरेंट्स को भी सुन सकता हूँ। हेडमैन माधव और उसकी फैमिली को घमंडी बोलता है और अमल के हाथ में एक कोरा कागज़ थमा देता है और कहता है कि ये ख़त राजा ने तुम्हें लिखा है। अमल कहता है कि मुझे तो कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शायद मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इसीलिए सही से नहीं देख पा रहा हूँ। फ़कीर अमल के हाथों में से कोरा कागज़ लेता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। फ़कीर कहता है कि राजा ने लिखा है कि वो तुमसे बहुत जल्द मिलने के लिए आएगा और अपने साथ बहुत बड़े डॉक्टर को भी लाएगा। अमल कहता है कि मैं राजा की आहट को सुन सकता हूँ। हेडमैन ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है और दरवाजे पर राजा का काफ़िला होता है। राजा के लोग बताते हैं कि राजा यहाँ पर आधी रात को आएंगे और इस दौरान राजा ने अपने डॉक्टर को भी भिजवाया है। दोस्तों, ये रियल डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और डॉक्टर कमरे में घुसते ही कहता है कि बहुत सफिकेशन है यहाँ पर, खिड़की दरवाजे को खोलो, हवा आने दो, इस बच्चे को ताज़ी हवा की ज़रूरत है। पहले वाला जो अनएजुकेटेड डॉक्टर था उसने क्या कहा था कि खिड़की भी बंद रखो, अमल को ज़रा भी हवा नहीं लगनी चाहिए, घर में रखो, धूप नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अब जो डॉक्टर आया है वेल एजुकेटेड, वो आते ही कहता है कि दरवाजे खिड़की खोलो ताकि ताज़ी हवा आ सके, इस बच्चे को हवा चाहिए। अमल डॉक्टर से कहता है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरी तकलीफ़ चली गई है, अब सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं अंधेरों में चमकते हुए सितारों को भी देख सकता हूँ। दोस्तों, माधव अमल के कान में कहता है कि बेटा, राजा आने वाला है, जब तुम राजा से मिलो तो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा पैसा या कोई काम मांग लेना। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि माधव कितना लालची है। उसका ध्यान राजा के पास में चला गया है। वो ये सोच रहा है कि राजा जब उसके पास में आएगा, उसके घर में आएगा, तो इस सिचुएशन का वो कैसे फ़ायदा उठा सके। या तो कुछ पैसा मांगे राजा से या फिर कोई काम मांगे। अमल कहता है कि मैं राजा से कहूँगा कि मुझे पोस्टमैन बना दे। अमल की ये बात सुनकर माधव को गुस्सा आ जाता है। राजा का काफिला माधव से कहता है कि राजा के खाने का बंदोबस्त करो,
लेकिन फिर डॉक्टर कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग शांत हो जाओ। अमल को नींद आ रही है। इसी दौरान शुदा आ जाती है वहाँ पर। शुदा ने अमल से वादा किया था कि वो ज़रूर आएगी, तो वो आकर अमल के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अमल सो चुका है। डॉक्टर के कहने का ये मतलब था कि अमल अब मर चुका है। शुदा अमल के लिए कुछ फूल लेकर आई थी, तो वो अमल के हाथों में उन फूलों को रख देती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर पूरी दुनिया का लिटरेचर अपलोडेड है। आपको जो भी वर्क चाहिए सबसे पहले लिखो उस वर्क का नाम, उसके बाद लिखो बाय और फिर लिखो इंग्लिश फॉर ऑल। यूट्यूब पर सर्च करो, आपको सभी इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।